प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर में रैली को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सपा सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार का मतलब है कि महिलाओं की मंचलों से सुरक्षा और माफियाराज, दंगाराज व गुंडाराज से मुक्ति। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, वो देर रात अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं, जबकि सपा सरकार में ऐसा नहीं था। यूपी में भाजपा की सरकार होने का मतलब है कि केंद्र की योजनाओं का डबल स्पीड से प्रदेश में कार्यान्वयन। डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश तेज रफ्तार से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल बोलने पर भी विपक्ष के नेताओं को दुख होता है, क्योंकि ये बोलने से क्रेडिट मोदी जी को, योगी जी को मिलेगा। घोर परिवारवादियों की सोच ने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर पर बल देने के बजाय विदेश से आयात पर बल दिया। योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ऋषियों मुनियों की तपोस्थली सीतापुर और आसपास से आए सभी भाइयों बहनों को मेरा सर झुका करके प्रणाम। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगाराज, माफियाराज, गुंडाराज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों, बेटियों की मंचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्वधाम लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही। 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर
अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। आज हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे यही हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक रोजगार के नए अवसर बने। आपको याद होगा 7-8 साल पहले मोबाइल फोन कितना महंगा होता था। उस समय ज्यादातर मोबाइल फोन विदेश से ही आते थे। भाजपा सरकार की कोशिशों की वजह से आज भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश आज भारत बन गया है। भाइयों, आज भारत में मोबाइल फोन बहुत सस्ता हुआ है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, गरीब से गरीब की पहुंच में है। और ये मोबाइल फोन मेरे देश के नौजवान बेटे बेटियां बना रही हैं और मेरे देश में माल तैयार हो रहा है और बिक रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपको सस्ता मोबाइल मिल रहा है। साथियों, नियत साफ हो, प्रयास ईमानदार हो, दिल में सेवा का भाव हो तो रास्ते तो निकलते ही है।